पदार्थों का त्याग नहीं, उसमें जो हमारी आशा बंधी हुई है कि ये हमें सुख देगी, वो सुख की आशा। इसलिए भगवान पहले त्यक्त सर्व परिग्रह से पहले भगवान बात कर चुके हैं। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा अच्छा अच्छा, तो आवाज जब बंद हो जाए तो बताना है ना, तब तक ये थोड़ा ठीक कर लेंगे। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति आवश्यक कर्म करता है जो शारीरम केवलम कर्म, शरीर के जो आवश्यक कर्म हैं, शरीर के जो जरूरी कर्म हैं उनको वो कर लेता है, और त्यक्त सर्व परिग्रह, शरीर के जो आवश्यक कर्म, जैसे हमको खाना खाना है तो खाना तो हम लोग खाते हैं, पर खाने में क्या खाना है वो जरूरी नहीं है। खाना अब ऐसा होना चाहिए ये डिमांड छोड़ देता है वो व्यक्ति। तो क्योंकि बिना भोजन के, आपको दिखाई दे रहा हूँ ना? नहीं पंडित जी, एक मिनट, नहीं इसमें आ रहे हैं, वीडियो में है। आपको भी वीडियो में दिख जाएगा जब पंडित जी आप आओगे। नहीं मैं दिख रहा हूँ। हाँ जी। तो भगवान कहते हैं निराशीर्यत चित्तात्मा, ऐसा व्यक्ति शरीर के जरूरी काम है, जैसे कि शरीर को खाना खाना है, शरीर को वस्त्र पहनना है, शरीर को तन, जैसे अभी मैंने आपको भजन सुनाया कि तन ढकने को वस्त्र चाहिए, खद्दर हो या टेरी काट। ये आवाज डबल आ रही है। नहीं, मेरे फोन के कारण। अच्छा, आपको आवाज साफ आ रही मेरी, है ना? छोड़ दो। तो खद्दर हो, तो हमारे शरीर के जरूरी कर्म है कि हमको भोजन मिलना चाहिए, उस भोजन में क्या मिले वो जरूरी नहीं है देखना। अच्छा, पड़ जाने को जगह चाहिए, पलंग मिले या टूटी खाट। अब पेड़ के नीचे हम हाथ का तकिया बना करके भी सो सकते हैं। नींद सही में आ रही है तो सोना तो कहीं भी हो जाएगा, और नींद यदि नहीं है तो बेडरूम को जितना मर्जी हम आलीशान बना लें, जितना मर्जी लग्जरी बेडरूम हो, लेकिन पिल्स खा के सोना पड़े, गोलियां खा के सोना पड़े, तो फिर वो पे। तो शरीर के जरूरी कर्म ऐसा ज्ञानी करता है त्यक्त सर्प, उसमें सुख खींचने की कोशिश नहीं करता। सुख क्यों खींचने की कोशिश नहीं करता? तो उसको मालूम है आज मैं जिसको सुख खींच रहा हूं वो कल को दुख भी दे जाएगा। भाई हम अच्छा खाना हमको पसंद है और हम अच्छा खाना खा रहे हैं, तो या तो एक दिन ऐसा आएगा कि अच्छा खाना हमें मिलेगा नहीं, और या फिर अच्छा खाना पचाने की हमारी ताकत नहीं रह जाएगी। वो भी तो बात है। हमारी डाइजेशन सिस्टम, हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं मृत्यु की तरफ, बुढ़ापे की तरफ, शरीर कमजोर हो रहा है। आज जो हम पचा सकते हैं कल हम वो नहीं पचा सकते, लेकिन शरीर तो मांग करेगा वो चीज की। और ऐसा अनुभव होता है कि हमारी बहुत सारी चीजों की शरीर मांग करता है, उनकी अपनी डिजायर होती है, हम नहीं दे पाते क्योंकि हम पे वो अप्लाई नहीं हो पाते, हमारा शरीर उनको पचा नहीं पाता है, तो फिर वहां पर दुख पैदा हो जाता है। बहुत अच्छा चटपटा खाने का मन है और शरीर बीमार है, डॉक्टर लोग मना कर रहे हैं लेकिन मन मान नहीं रहा है, तो वही भोजन जो किसी समय हमको सुख देता था, आज वही भोजन हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। भगवान उसी की बात कर रहे हैं, त्यक्त सर्व परिग्रह, सिर्फ सुख की कामना छोड़ करके। यदि इस अवस्था में हमको कोई भी चीज यदि सुख दे रही है तो सुख आ रहा है तो ठीक है, पर इच्छा नहीं है, इच्छा लेने की नहीं है, मिल गया तो ठीक। तो कल को यदि जब ये चीज नहीं भी होगी तो भी हमें फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम लोग यात्रा करते हैं, आप सीट पे अपना बैठ गए हैं, तो अब सीट कौन से कलर की है, सीट कहाँ पे मिली है, क्या जरूर बैठ के, सिर्फ यात्रा मोटिव है ना, यात्रा माध्यम है, अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच गए, ठीक है, कौन से कलर का प्लेन था, कौन से कलर की सीट थी, कितने क्रू मेंबर थे, कितने एयर होस्टेस, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन यदि इन सब चीजों को मायने रखा तो फिर फर्क पड़ेगा। यदि हम लेके चले कि अंदर का सीट का कलर ब्लैक ही होना चाहिए, हमें ब्लू मिला तो हमें दुख देगी पूरी सीट, पूरी यात्रा तक। त्यक्त सर्व परिग्रह, भगवान कहते हैं कि सिर्फ बिना
आशा के बिना इच्छा के सारे कर्म शरीर के पूरे कर लेता है, होश पूर्वक कर लेता है, बेहोश पूर्वक नहीं। हम लोग बेहोशी में कर्म करते हैं, हम लोग खाए जा रहे हैं जी, शरीर पचा भी पा रहा है या नहीं पचा पा रहा है, कितनी बार हमको चबाना चाहिए उतनी बार। भाई डाइजेशन जो अंदर सिस्टम है उसका अलग काम है, मुंह के अंदर भगवान ने दांत दिए उनके अलग काम है, दांतों से जितनी बार चबाना चाहिए, फिर उसके बाद हमारा पेट चबाने का काम। हम दांतों का काम भी पेट से ही ले रहे हैं सिर्फ स्वाद के कारण, तो फिर आज नहीं कल पेट तो फिर सरेंडर कर ही देगा, तब मुश्किल खड़ी होगी। क्योंकि जो ज्यादा भोजन का रस लेता है, ज्यादा स्वाद लेता है, उसका भी एक फंडा है। ज्यादा स्वाद लेने वाला व्यक्ति को ये लगता है कि ज्यादा खा लूंगा तो ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा आनंद आएगा, इसलिए ज्यादा स्वादिष्ट भोजन को ज्यादा सुख लेने वाला व्यक्ति जल्दी जल्दी खाता है और ज्यादा खाता है। जबकि जीभ के अग्रभाग से पीछे भोजन निकल जाए तो सुख नहीं है। सारा टेस्ट जो है जीभ के अग्रभाग में है, एक बार जीभ से पीछे गया तो सारे भोजन बराबर हो जाते हैं। भगवान कहते हैं त्यक्त सर्व परिग्रह, जो व्यक्ति ऐसा करता है उस व्यक्ति के लिए कुर्बन नापनोति के लिए सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। क्यों पापों से मुक्त हो जाता है? ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। किसी फकीर से, किसी महात्मा से एक आदमी कह रहा था कि हमारे जो गुरुजी हैं, वो गुरुजी को मैं देखता हूँ कि वो नदी के इस पार खड़े हों और उस पार मैं खड़ा हूँ, तो वहीं पर मेरे हाथ में कैनवास होगा, उनके हाथ में पेपर और पेन होगा, वो वहीं से चित्र बनाएंगे और यहाँ कैनवास पे चित्र आ जाएगा। इतना बड़ा चमत्कार कर सकते हैं मेरे गुरुजी, आप कौन सा चमत्कार कर सकते हैं बताओ? तो महात्मा जी मुस्कुराए, उन्होंने बोला मैं तो एक ही चमत्कार कर सकता हूँ। बोला क्या? बोला जब भूख लगती तब खा लेता हूँ, जब नींद आती है तब सो जाता हूँ, जब मन करता है तो चल देता हूँ, जब मन कर जाए तो बैठ जाता हूँ। आदमी बोला इसमें कौन सा बड़ा चमत्कार है? भगवान उसी की बात कर रहे हैं। शारीरम केवलम कर्म, शरीर का सिर्फ कर्म करता है निर्वाण, ये छोटा मोटा चमत्कार नहीं है साहब। जब नींद आए तब सो जाओ, जब भूख लगे तब खा लिया, ये दिखने में जितना छोटा लगता है वो ये पहले वाले गुरुजी से बहुत बड़ा चमत्कार है। पहले वाला जो चमत्कार होता है वो तो मदारी जादूगर भी कर सकता है, उसके लिए इतना कुछ इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये जो चमत्कारिक शक्तियां हैं, आजकल हम लोग चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं साहब, जहाँ चमत्कार वही नमस्कार। और ऐसे कई बार मदारी लोग स्टेज पे बैठ जाते हैं बड़े बड़े नामों रख करके, कोई मुंह से शिवलिंग निकाल रहा है, कोई हाथ से भभूति निकाल रहा है, कोई गंडा तावीज निकाल रहा है, कोई कुछ निकाल रहा है, और हम कहते हैं महाराज जी बड़े सिद्ध। वो बड़ा खतरनाक लोग हैं ये। वो आदमी जो आदमी मुंह से ये सब चीजें हाथों से भभूति निकाल रहा है, वो तो मदारी और ये जादूगर ब्लैक मैजिक वाले कर रहे हैं स्टेज पे पैसा लेके, और खुलेआम कहते हैं हम लोग ब्लैक मैजिक है। वो आपको गुमराह नहीं करते, उनसे ज्यादा ईमानदार है जो स्टेज पे बैठ के चमत्कार दिखा रहे हैं। स्टेज पे बैठने वाला व्यक्ति अपने डिवोटीज को शोषण कर रहा है। ब्लैक मैजिक वाला खुल के तो सामने बता रहा है कि भ्रम है, इल्यूजन है, आपको पैसा देके हम सिर्फ आपको एंटरटेन कर रहे हैं। लेकिन जो स्टेज पे बैठा चमत्कार कर रहा है वो बहुत खतरनाक हो जाता है इन अर्थों में, और ऐसे लोगों की भीड़ है आजकल। और इसलिए वो बड़े बड़े भगवान और बड़े बड़े लोग पता नहीं क्या क्या बने बैठे, क्योंकि हम लोग इतने भूखे नंगे हैं, हम लोग इतने कामना वाले, हमको लगता है कोई कोना, कोई कॉर्नर, कहीं कुछ ऐसा मिल जाए जरा सी शांति मिल जाए, झूठी तसल्ली सही मिल जाए, आदमी कह दे हाँ नहीं सब ठीक हो जाएगा, और हम सरेंडर किए जाते हैं, हर चीज से सरेंडर हो जाते हैं। तब हमारा शोषण शुरू होता है, फिर हम गालियां देते हैं उनको। उनकी गलती नहीं थी, हम लोग की हालत ऐसी दरिद्रता जैसी बन गई थी कि किसी पे भी कभी भी आंख बंद करके, ठीक है कोई अच्छी बात कही उस बात को लेकर के आगे बढ़ जाओ, जरूरी नहीं उसके पीछे लग जाना, उसको इतना क्यों छूट देना कि वो हमारा शोषण कर पाए। इसलिए ये जो भगवान ने यहाँ बात की कि शारीरम केवलम कर्म, ऐसा व्यक्ति सिर्फ शरीर के जरूरी कर्म कर लेता है, उसके पास फिर कुछ ये और ये बहुत बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ा मिरेकल है कि जब भूख लगे तब खा लेना। हम लोगों को सही में क्या ऐसा जीवन है इतना सा, जब भूख लगे तब खा लें, जब नींद आए तब सो जाएं। हम लोगों के एक नियम बने होते हैं, इतने बजे सो जाना है, इतने बजे खाना, और शरीर उसी हिसाब से डिमांड भी करता है। मजे की बात, 10 बजे यदि हम लंच करते हैं तो शरीर 10 बजे लंच कर बोलेगा, और यदि कोई हमारी घड़ी आगे पीछे कर दे और हमको हमारी नजर पड़ जाए कि 10 बज गए, भले उस समय 9 बजे, तो भी शरीर अंदर से तुरंत डिमांड कर देगा नहीं 10 बज गए, भूख लग गई। सही में भूख नहीं लगी, शरीर अंधा है इस मामले में, ये इंद्रियां अंधी हैं। इन सब का एक नियम हम दोनों ने ढाला हुआ एक सांचा बनाया हुआ है, उस सांचे में सारा शरीर ढला हुआ है, इतने बजे ये, इस समय ये, इस समय ये। भगवान कहते नहीं नहीं, जो बाहर की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको हट करके जो अपनी अंतरात्मा के हिसाब से जीता है, जब भूख लगती है जो भोजन आ जाए जैसा मिल जाए, सिर्फ जरूरतें पूरी कर लेता है, त्यक्त सर्व परिग्रह, उस व्यक्ति को फिर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता।
और वो ऐसा व्यक्ति किसी भी पाप में भी नहीं फंसता है, उसको कोई पाप भी नहीं लगता है, फिर वो जो भी कर्म करे। और मजे की बात, ऐसा व्यक्ति फिर कोई अशुभ कर्म कर भी नहीं पाता है, ऐसा व्यक्ति की कोई कामना ही नहीं बचती है, इच्छा ही नहीं बचती है। फिर जैसा मर्जी जो मर्जी भगवान दे दे। सोक्रेटिस का नाम आपने सुना होगा, सुकरात के पास एक आदमी गया, उसके माता पिता उसकी शादी कराना चाहते थे, उसकी इच्छा नहीं थी, तो बेचारा उसने बोला सोक्रेटिस जो है वो बहुत ज्ञानवान, उससे पूछना चाहिए। सोक्रेटिस के पास पहुंचा, सुकरात से उसने पूछा मेरी एक प्रश्न है, मैं शादी करूं या नहीं? माता पिता का बहुत बड़ा प्रेशर है, विवाह करना चाहिए, मैरिज करने की मेरी इच्छा नहीं, आप क्या कहते हो इस बारे में? सोक्रेटिस बोला ठीक है अभी उत्तर देता हूं तुम्हें। अपनी पत्नी को आवाज दी पीछे, पत्नी को कहा जरा थोड़ा सा गर्म पानी ले आना, गर्म पानी की जरूरत है। सोक्रेटिस की पत्नी बहुत ही ज्यादा दुष्ट थी, झगड़ालू थी, सब लोग जानते हैं। सोक्रेटिस की पत्नी आई, उसने पानी एकदम झटके से रखा, गरम गरम पानी था, जोर से नीचे रखा, उसके छींटे सोक्रेटिस के चेहरे पे आ गए, सोक्रेटिस के चेहरे पे फफोले पड़ गए, बेचारा जल गया। इतनी झगड़ालू और बहुत ज्यादा ऊंट पटांग बात करती हुई चली गई भीतर। आदमी को मालूम था इसको, इसकी विवाह करने की इच्छा नहीं थी, इसको मालूम था सुकरात तो तुरंत मना कर देगा मैं जैसी विवाह का बात पूछूं। अक्सर हम लोग प्रश्न भी ऐसे पूछते हैं, उनके 50% उत्तर हमारे अनकॉन्शियस में होते हैं, हमें मालूम होता है कि ये सामने वाला यही उत्तर देगा हमारे हिसाब से, लेकिन बात जब अलग होती है, और बुद्ध पुरुषों का कोई भरोसा नहीं, किस करवट बैठेगा ऊंट। उसने पूछा सुकरात से कि आप बताओ अब शादी करनी चाहिए या नहीं? मेरे को तो बिल्कुल लगता है कि आप मना ही करोगे। सुकरात बोला नहीं, जितनी जल्दी हो सके शादी कर लो, जितनी जल्दी हो जाए शादी कर लो। वो आदमी बोला लेकिन आपका अनुभव, आपका जीवन का एक्सपीरियंस देख करके फिर भी आप शादी करने के लिए मुझे फंसा रहे हो, क्यों? आप सही में अच्छे आदमी हो भी या नहीं हो? खुद भी दलदल में फंसे और निकालना चाहते हो कारण? सुकरात ने बोला सबकी पत्नियां तो खराब ऐसे नहीं हो सकती, बहुत लोगों की अच्छी भी होती हैं, अच्छी पत्नी भी होती हैं, अच्छी मिल गई तुम्हारा जीवन बन जाएगा। अच्छी पत्नी, कहते हैं कि आदमी के हर सफलता के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, तुम बहुत सफल हो सकती हो अपने जीवन में, अच्छी पत्नी मिल गई तो। उस आदमी ने कहा अच्छी मिल गई तो ना, यदि आपकी जैसी पत्नी मिल गई फिर क्या होगा? सुकरात बोला एक चीज निश्चित है, अच्छी पत्नी मिल गई तुम सफल हो जाओगे। उस आदमी ने बोला यदि तुम्हारे जैसी मिली, बोला यदि मेरे जैसी मिली तो तुम भी सोक्रेटिस हो जाओगे, बात खत्म, दोनों में ही फायदा है तुम्हारा, दोनों में। ऐसा व्यक्ति शारीरम केवलम कर्म, ऐसा व्यक्ति को जो सामने जरूरत है, जिस चीज की भी डिमांड है उसको पूरा कर लेता है, उसमें कर्म फल, जो कर्म फल की आसक्ति है उसको वह छोड़ देता है, इसलिए सर्व पापों से मुक्त हो जाता है ऐसा व्यक्ति। एक श्लोक हम लोग और ले लेंगे, तो 5 मिनट है, 5 मिनट में एक श्लोक और लेके फिर हम वाणी को मैं विराम दूंगा। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समासिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि च निबध्यते। भगवान कहते हैं कि जो यदृच्छा लाभ संतुष्टो, अपने आप में जो भी मिल जाए, जो भी मिला है, जो भी लाभ हो उसमें संतुष्ट है। द्वंद्वातीतो विमत्सरा, द्वंद्व से परे है, ड्युअलिटी से निकल जाए जो बाहर। विमत्सरा, जिसके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई जेलस नहीं है। समः सिद्धा व सिद्धो वा, जो दोनों में सिद्धि और सिद्धि, काम बने या बिगड़े, सिद्धौ असिद्धौ वा कृत्वापि न निबध्यते, वो कर्म करते हुए दोनों में जो सम रह जाए, समा सिद्धौ व सिद्धौ, काम बनता है बिगड़ता है, दोनों में समान है, एक जैसा है, ऐसा व्यक्ति अपि न निबध्य, ऐसा व्यक्ति बंधन में नहीं फंसता, ऐसा व्यक्ति जो है वो बंधन से बाहर रहता है। इस श्लोक बहुत अच्छा है, इसकी चर्चा हम बाद में भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको हेडलाइन इसकी दे दूं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो, जो भी हमें मिलता है उसमें संतोष रहता है, ऐसा व्यक्ति, यदि इसी श्लोक को हम लोग अपने ऊपर अप्लाई करें, हमें अब तक जो भी मिला है वो असंतोषी देता है, हमें जो भी मिलता है सदा हम उससे अशांति ही ग्रहण कर लेते हैं। जितना भी मिला, जितना भी मिल रहा है, हम उसमें से अशांति निकाल लेते हैं, उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। साहब ऐसे नहीं, ये ऐसे मिलना चाहिए, यदि ये मिल गया तो इसके साथ ये भी मिलना चाहिए। जितनी भी चीजें हमारे पास आती रहती हैं उसमें से हम नई नई अशांति मिलाते हैं, नया नया असंतोष मिलता रहता है। भगवान यहाँ कहते हैं यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो, जिसको जो मिल जाए उसमें वो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, उसमें व्यक्ति फिर कोई नई डिमांड पैदा नहीं करता। हम लोगों के मन का और जिसकी भगवान बात कर रहे हैं उसके मन का यही अंतर है। हमारे मन में सदा असंतोष रहता है, हम लोगों के मन में सदा अधूरापन, हमेशा कमी, हमेशा गिले शिकवे, असंतोष, कंप्लेन ये रहती है।
भगवान जिसकी बात कहते हैं वो सदा धन्यवाद देता रहता है। जो मिला वो बहुत, जो मिला वो उतना पर्याप्त है। एक महात्मा जी, एक कहानी छोटी सी बोल करके वाणी को विराम दूं। एक महात्मा जी किसी के घर में भोजन करने पे गए, तो भोजन करने गए तो बुढ़िया माता जी थी बेचारी, उसने महात्मा जी को बिठाया, आसन दिया, बहुत सारे भोजन बनाए, नई नई सब्जियां, पूड़ी कचौड़ी मगौड़ी पकौड़ा सब कुछ बनाए, महात्मा जी को परसे, महात्मा जी के सामने थाली आई, खाने के लिए बैठ गए महात्मा जी। बेचारी बुढ़िया क्या करती, उसने पापड़ भी बनाए थे, पापड़ रखे थे दूर डलिया में, पापड़ परोसना भूल गई महात्मा जी को। अब पापड़ परोसना भूल गई तो महात्मा, अब हमारा मन का स्वभाव है, देखो जो चीज करोड़ों की मिल जाए वो 2 कौड़ी की, और 2 कौड़ी की नहीं मिले वो करोड़ों की, ऐसा लगता है। 2 कौड़ी की चीज ना मिले वो करोड़ों की लगती है, करोड़ों की मिली हुई। हम सब लोगों का हालत देखो, जिस देश में बैठे हैं, जिस घर में बैठे हैं, जिस स्टेटस को लेके बैठे हैं साहब, इसके लिए कितने लोग परेशान है दुनिया में। लेकिन हमें वो चीज 2 कौड़ी की लग रही है तो क्या है, वो बड़ी बात नहीं। लेकिन जो नहीं मिली है उसको, तो कहने का भाव ये है, महात्मा जी को पापड़ बार बार नजर आए, थाली में जो 1000 व्यंजन हैं उसमें नजर नहीं है स्वादिष्ट में, बार बार पापड़ की तरफ देख रहे हैं बेचारे। अब मांगते तो शर्म आ रही, मांगे कैसे, तो महात्मा जी ने बुढ़िया से कहा इशारों इशारों में, अरे माता जी बड़े बचे, आज बहुत अनर्थ हो जाता। क्या हुआ बाबा जी? बोला अरे मैया तेरे घर आ रहा था, रास्ते में एक बहुत बड़ा सांप मिला, बहुत लंबा सांप। माता जी बोली अच्छा कितना लंबा? बोला यहाँ से लेकर वो पापड़ की डलिया तक। और बुढ़िया ने देखा अरे महाराज जी पापड़ परोसना भूल गई। महात्मा जी बोले हम तो सांप की लंबाई बता रहे थे। तो बेचारे ये यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो, जो मिल जाए उसमें जो प्रसन्न हो जाता है वो व्यक्ति, कहते हैं कृत्वापि निबद्ध थे, वो किसी बंधन में नहीं पड़ता। इस श्लोक पे हम आगे भी चर्चा करेंगे, बड़े सुंदर सुंदर श्लोक हैं भगवान के 4थे अध्याय के, तो इस पे हम थोड़ी चर्चा अगले हफ्ते भी करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि